गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्टिव पैसिव में हमारा मोस्टली पूरा होने वाला है। कुछ टॉपिक इसमें रह गए आज, कुछ इसका पार्ट जो बचा हुआ है वो आज हम फिनिश करते हैं। तो एक्टिव पैसिव में कल मैंने आपको जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनके बारे में बताया था कि उनका आपको एक्टिव से पैसिव कैसे बनाना है। तो इसमें थोड़ा पार्ट इसका रह गया, एक दो इसके वो और देखते हैं आज। एक्टिव पैसिव तो आज हम पढ़ेंगे वन से आरंभ होने वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, तो उनका एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। काफ़ी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है। बस इसका एग्जांपल एक बार देख लो आप। जैसे आपको एक एक्टिव में सेंटेंस दिया हुआ है, वन shall keep one's promises. One shall keep one's promises. अगर इस प्रकार के आपके वाक्य एक्टिव वॉइस में आता है तो उसका पैसिव आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले तो आपको जो वन है यहाँ से यहाँ पर जो वन है दोनों हट जाएंगे। उसके बाद में आपको सेंटेंस को शुरू करना है ऑब्जेक्ट से। जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे आपको सेंटेंस को शुरू करना है, तो ये हो जाएगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। बस इतना ही करना है आपको, प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। अब आप देखो, आप समझने वाली बात है कि इसमें आपने क्या किया। वन जो भी है वो हट जाएंगे आपके, और ऑब्जेक्ट से आपका सेंटेंस शुरू होगा। उसके बाद में आपको शुड का यूज करना है, फिर बी का यूज करना है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका फॉर्मूला भी आप बना सकते हो, ऑब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं समझता हूं कि ये समझ गए होंगे आप कि उसको किस प्रकार से करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला सेंटेंस है वन should do one's duty. One should do one's duty. तो इसका भी तरीका वही है, वन से शुरू हुआ है तो क्या करना आपको, इसको आप हटा दोगे आप दोनों को, ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। ड्यूटी शुड बी डन। ड्यूटी शुड बी डन। अगर इसमें नेगेटिव भी हो तो भी इसको आप कर सकते हो, तो भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको नोट लगाना है बस। जैसे एग्जांपल देखो, एक
वन shall not break one's promises. One shall not break one's promises. तरीका वही है, इनको हटा दोगे आप, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करोगे आप। प्रोमिसेस शुड, फिर आपको उसके बाद में नोट का यूज करना है, फिर वी का, और फिर ब्रेक के थर्ड फॉर्म ब्रोकन। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस वन से स्टार्ट होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव आपको इस तरीके से बनाना है। तो मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी, तो इसको इस प्रकार से आप कर लोगे। अब हम इसके बाद आगे हम देखते हैं अगली इसमें हेडिंग डाल दो आप, कुछ सेंटेंस इसमें पीपुल से या बिलीव प्लस दैट क्लोज वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना। एक्टिव से पैसिव बनाना। पीपुल से बिलीव प्लस दैट क्लोज वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव बनाना। यानी कुछ सेंटेंस ऐसे आते हैं जो आपके पीपुल से या पीपुल बिलीव से शुरू होते हैं और उसमें बाद में दैट कंजक्शन उसमें यूज होता है, और ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उनका एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाया जाता है। तो वो एक इसका एग्जांपल देखो। ऐसे वाक्यों में आपको क्या करना है, अगर ऐसा सेंटेंस एक्टिव में आता है, जैसे एक्टिव में आ गया, तो उसका पैसिव में क्या करना है आपको। तो ऐसे सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा है, ऐसे सेंटेंस को आपको शुरू करना है किससे, इट इज सेड, या फिर यहां पर आप कर सकते हो बिलीव्ड, और फिर दैट क्लोज। इट इज सेड या बिलीव्ड प्लस दैट क्लोज। यानी अगर सेंटेंस आपका पीपुल से या पीपुल बिलीव से शुरू हो रहा है, तो ऐसे वाक्यों का जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम सेंटेंस को शुरू करते हैं इट इज सेड या इट इज बिलीव्ड से। उसके बाद में जो बाकी सेंटेंस है वो एज इट इज ही उसमें लिखा जाएगा, यानी दैट क्लोज वाला सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल देखो आप इसको एक, जैसे पीपुल से दैट ही इज ए स्पाई।
पीपुल से दैट ही इज ए स्पाई। स्पाई होता है जासूस। क्या होता है? जासूस। जो जासूसी करता है उसको बोलते हैं स्पाई। तो आपने इस सेंटेंस को देखा कि ये सेंटेंस शुरू हो रहा है किससे? पीपुल से। यहां पर बिलीव भी हो सकता है, पीपुल बिलीव, तो भी कोई बात नहीं, तरीका वही है, पीपुल से। उसके बाद आपने देखा इसके बाद में दैट क्लोज का प्रयोग हुआ, यहां पर दैट कंजक्शन का यूज हुआ है। फिर अगला सेंटेंस है उसी का, तो दैट क्लोज का प्रयोग हुआ है यहां पर। तो सूत्र देखो आपको, उसमें क्या करना है। सबसे पहले आप जब इसका पैसिव बनाओगे तो सेंटेंस आपका शुरू होगा किससे? इट इज सेड से। ये हो जाएगा इट इज सेड। इट इज सेड। उसके बाद फिर क्या करना है आपको? बाकी सेंटेंस जो है जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही आपको लिख देना है। सेड that he is a spy। तो आसान ही है, कुछ नहीं करना आपको, खाली बस शुरुआत में आपको उसमें थोड़ा चेंज करना है। इट इज सेड या इट इज बिलीव्ड का आपको यूज करना है। उसके बाद दैट क्लोज वाला सेंटेंस जो है वो एज इट इज ही लिखा जाएगा। एक और एग्जांपल देखो उसका। अगला एग्जांपल है पीपुल बिलीव दैट ही इज इनोसेंट। पीपुल बिलीव दैट ही इज इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब होता है जो मासूम हो, बोला वाला या मासूम। तो आपने इसमें देखा कि सेंटेंस के अंदर भी सेंटेंस की शुरुआत हुई है पीपुल बिलीव से। तो पीपुल बिलीव हो या पीपुल से लिखा हुआ हो तो उसमें आपको बिलीव है तो उसको बिलीव कर दो आप, से लिखा हुआ तो उसको सेड कर दो। तो सेंटेंस आपका शुरू हो जाएगा वैसा ही, इट इज बिलीव्ड। इट इज बिलीव्ड। फिर दैट ही इज इनोसेंट। तो पीपुल बिलीव्ड दैट ही इज इनोसेंट। तो इस प्रकार से अगर ऐसे वाक्य आपके एक्टिव वॉइस में आते हैं तो उनका पैसिव आप इस प्रकार से बना सकते हो। काफ़ी आसान है, ज़्यादा इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। खाली बस आपको देखना है कि सेंटेंस शुरू कैसे हुआ है। वहाँ पर इट इज से भी आ सकता है, पीपुल से भी आ सकता है, या पीपुल बिलीव लिखा हुआ भी आ सकता है। उसके बाद में कंजक्शन दैट आता है, फिर अगला सेंटेंस आता है इसका। तो अगर पीपुल से प्लस बिलीव या दैट क्लोज वाले वाक्य हो तो उनके पैसिव जब बनाते हैं तो सेंटेंस को हम शुरू करते हैं या तो इट इज सेड से या फिर इट इज बिलीव्ड से। उसके बाद में जो दैट क्लोज है वो एज इट इज ही लिखी जाएगी। मैं समझता हूं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार का सेंटेंस आप आसानी से कर सकते हो। अब इसमें अपना एक लास्ट हम देखते हैं, कुछ सिलेबस में ज़्यादा है नहीं आपके, इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो इसमें एक और लास्ट हम देखते हैं।
आप लोग इन सेंटेंस की प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि एक्टिव ये ग्रामर का पार्ट जो है वो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए आसान होता जाएगा। बिना प्रैक्टिस के आप इसको नहीं कर सकते। खाली देखने से नहीं होता है, इनको इन सेंटेंस को आप एक बार बिना देखे भी इनको बनाने का प्रयास किया करो। फिर आपसे कोई गलती होती है तो फिर उसको वीडियो को पॉज करके आप इसमें दोबारा उसको देख कर उसको ठीक कर सकते हो। तो इस प्रकार की प्रैक्टिस आप करोगे तो ग्रामर का पार्ट आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और आपको फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट वो वाली बात है। जितना अभ्यास करोगे आप उतना ही आपके लिए चीज़ें आसान होती जाएगी। अब हम इसमें एक लास्ट इसका देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट भी है। बाई एजेंट को छोड़ना। या इसका यूज नहीं करना। सामान्यतः जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम लास्ट में बाई लिख के सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम बाई का यूज या बाई के बाद सब्जेक्ट या बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस कौन से होते हैं जिनके अंदर हम बाई एजेंट का यूज नहीं करते हैं? तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें देखो कि किस प्रकार के वाक्यों में इसका प्रयोग बाई का यूज हम नहीं करते हैं। एक तो क्या हो, जब हमें यह ज्ञात हो कि कार्य को करने वाला कौन है, करने वाला कौन है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी हो, उसके बारे में पूर्ण जानकारी हो, या डूअर कार्य करने वाला अज्ञात हो, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो कि कार्य किसने किया है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो, कि कार्य किसने किया है, कार्य किसने किया है। किया है तो दोनों ही स्थितियों में हम बाई एजेंट का यूज नहीं करते हैं, देखो मैंने आपको ये लिखाया है समझने के लिए, ताकि आप समझ जाओ कि हमें कब बाई का यूज नहीं करना है। एक तो कब, जब हमें यह ज्ञात हो कि कार्य को करने वाला कौन है, यानी जो करता है कार्य को करने वाला है, उसके बारे में हमें पूर्णतया जानकारी हो, या जो डूअर है या कार्य को करने वाला है वो अज्ञात हो, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं हो। दोनों ही स्थितियों में हम बाई एजेंट को छोड़ देते हैं।
यानी जब जब या तो आपको जो कार्य को करने वाला है उसके बारे में पूर्णतः जानकारी हो, या कार्य को करने वाला कौन है उसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं हो, तो दोनों ही स्थितियों में हम बाई एजेंट का यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल देखो, एक ऐसे आप समझोगे, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा कि कब हमें बाई एजेंट को छोड़ना है। एक एग्जाम्पल देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आपको, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। यहाँ ये ध्यान रखना, आप वैसे बता रहा हूँ आपको कि जो पुलिस है वो बहुवचन में काउंट होता है, इसलिए इसके साथ में हैव का यूज हुआ है। पुलिस जो है, द पुलिस, वो सिंगुलर में नहीं माना जाता है, बहुवचन में इसको काउंट करते हैं, इसलिए इसके साथ में सहायक क्रिया हैव का यूज किया गया है। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, तो इसका मतलब हो गया कि पुलिस ने जो चोर थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। अरेस्ट होता है गिरफ्तार करना, तो पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस सेंटेंस को आप देखते हो तो एक बात आपके समझ में आती है कि अरेस्ट कौन कर सकता है। हमारे यहां पर पता है आपको सबको कि गिरफ्तार करने का अधिकार सिर्फ पुलिस के पास ही है। आप या मैं किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, या तो ये अधिकार जो है अरेस्ट करने का वो सबको पता है कि गिरफ्तार कौन कर सकता है, पुलिस। तो यहाँ पर जो करता है या कार्य को करने वाला है उसके बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में सबको पूर्ण जानकारी है कि कार्य को करने वाला कौन है। तो ऐसी परिस्थिति में हम बाई एजेंट का यूज यहां पर नहीं करते हैं। अब देखो, जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इसके अंदर तरीका वही है जो हमने इसके नियम पढ़े थे। पहले आपने देखा यहां पर कि ये किस टेंस के अंदर है, तो आपको पता लगा कि इसमें यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है, सॉरी थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि पहले इसमें हैव आया हुआ है। इसका मतलब परफेक्ट का वाक्य है, ये परफेक्ट का सेंटेंस है, तो इसलिए इसमें सबसे पहले द थीव्स, जब इसका पैसिव बनाओगे आप तो द थीव्स, थीव की बहुवचन फॉर्म है। अब ये बहुवचन है तो सहायक क्रिया क्या आएगी यहां पर? सहायक क्रिया आप हैव का यूज करोगे, द थीव्स हैव। अब आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो हैव के बाद में अगर आप टेबल देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हैव के बाद में आपको बीन का यूज भी करना है। तो यहां पर बीन का यूज आपने किया, फिर द थीव्स हैव बीन, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें पहले से दी हुई है, तो थर्ड फॉर्म आपकी ये हो गई। तो आपका पैसिव हो गया द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड। अब यहां पर देखो आप, इसके बाद में आपको बाई का यूज नहीं करना है, यहां पर बाई पुलिस नहीं करना आपको, यह आपको नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया था कि इस केस में जब हमें कर्ता के बारे में पूर्ण जानकारी हो कि कार्य को कौन कर सकता है, तो उसके अंदर उस केस में हम बाई एजेंट को छोड़ देते हैं। तो यहां पर द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड ही लिखा जाएगा सेंटेंस, बाय द पुलिस नहीं आएगा। तो मैं समझता हूं कि ये समझ में आया होगा आपके। एक और सेंटेंस देखते हैं।
पीपुल grows tea in Assam. पीपुल ग्रोज टी इन आसाम, लोग आसाम में चाय उगाते हैं। तो ये आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर सामान्य तौर पर आदमी उगाएगी चाय, खेती आदमी करते हैं, इंसान ही करता है। तो यहाँ पर पता लग रहा है आपको कि जो करता है उसके बारे में पूर्ण जानकारी है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से इसका पैसिव हो जाएगा, पैसिव इसका बना दोगे आप। अब इसमें देखना है आपको, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, टी। टी फिर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये फर्स्ट फॉर्म आई है। तो आप लिखोगे इसके अंदर टी इज ग्रोन, थर्ड फॉर्म टी इज ग्रोन इन आसाम, इन असम, टी इज ग्रोन इन असम। बाद में बाय पीपुल में इसका यूज नहीं करोगे आप। एक और सेंटेंस इसका देखो आप। ये तो बात हो गई जब हमें कर्ता के बारे में पूर्ण जानकारी हो, और जब हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो तो हम क्या करते हैं। somebody or someone stole my watch yesterday. Stole my watch yesterday. Someone stole my watch yesterday. इस सेंटेंस को आप देखोगे, यानी इसमें लिखा हुआ है कि किसी ने मेरी घड़ी कल चुरा ली, किसी ने मेरी घड़ी कल चुरा ली। अब यहां पर देखो, घड़ी चोरी हो गई, लेकिन चुराने वाला कौन है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। यहाँ पर जो कार्य को करने वाला है वो कौन है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी यहाँ पर कर्ता जो है अज्ञात है। तो मैंने आपको लिखाया था कि जब कर्ता के बारे में पूर्ण जानकारी हो या बिल्कुल भी जानकारी नहीं हो कि कार्य को करने वाला कौन है, दोनों ही केस में हम बाई एजेंट को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करोगे आप, जब इसका पैसिव बनाओगे तो इसका पैसिव हो जाएगा माई वॉच। यहाँ पर ध्यान देना, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट आपका ये है, माई वॉच। अब यहाँ पर आपने देखा कि टेंस कौन सा है, सेकंड फॉर्म आई है, स्टील, स्टोल, स्टोलन। तो सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो तरीका क्या है, उसमें आप वाज का यूज करोगे, सही क्रिया वाज का आपको यूज करना है। उसके बाद में स्टोल की थर्ड फॉर्म स्टोलन, माई वॉच वाज स्टोलन yesterday। अब यहां पर आपको बाय समबॉडी या समवन का यूज नहीं करना है, इतना ही आपका सेंटेंस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो करता है, कार्य को करने वाला है, वो पूर्णतया अज्ञात है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो हम यहाँ बाई एजेंट का यूज नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब इतना सा है, जब आपको कर्ता के बारे में पूर्ण जानकारी हो या बिल्कुल भी जानकारी नहीं हो, दोनों ही स्थितियों में आप बाई एजेंट को छोड़ दोगे या उसका यूज नहीं करोगे।
तो मैं समझता हूं कि ये समझ में आ गया होगा आपको कि कब हमें बाय एजेंट का यूज करना है और कब नहीं करना है। तो एक्टिव पैसिव समाप्त हो गया है। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करके इसके बारे में बता सकते हो। हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे और कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक क्या होगा वो कल आपको बता दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, दैट्स ऑल।